देखिए, सफलता पाना बहुत आसान काम है, पर सफलता को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। और उसके लिए जो चीजें आपको रेगुलरली करनी है, उन चीजों को रेगुलर हर रोज करना है। जैसे आप ये सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ देख रहे होंगे। इस फोटोग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है रेस हो रही है। किस चीज की? घोड़ों की रेस, राइट? आपने देखा है कि हमेशा घोड़ों की रेस होती है, कभी गधों की रेस नहीं होती। तो मैं इसलिए कहता हूं कि चार पैर उसके गधे के पास भी होते हैं, वैसा ही उसकी शक्ल भी थोड़ी सी घोड़े से मिलती है, पर कभी गधों की रेस नहीं होती, हमेशा घोड़ों की रेस हो। तो मैं इस स्लाइड के ऊपर एक चीज जो आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपका जो बिजनेस है वो हर एक व्यक्ति को लाने का बिजनेस नहीं है, राइट? हमारा बिजनेस है ऑफ सिलेक्शन, कि अगर जो लोग हमारे बिजनेस को भी करना नहीं चाहते या इंटरेस्टेड नहीं है, अगर उनको जबरदस्ती लेके आएंगे तो मेरा ये कहना है कि आपने गधे अपने नेटवर्क में डाल लिए, राइट? नेटवर्क को अगर आगे बढ़ाना है, हमेशा कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना है, तो आपको अपने नेटवर्क में घोड़े लाने चाहिए। और हर प्रकार का घोड़ा नहीं। देखिए, घोड़े शादी के भी घोड़े होते हैं, पर शादी के घोड़े कभी रेस में नहीं दौड़ते, ठीक? उनके आगे जब तक आप गाना बजाओगे और डांस करोगे तब वो आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं आगे चलेंगे। तो अगर आप नकली घोड़े ले आओगे, यानी कि जिन डाउनलाइन को आप जब मोटिवेट करते रहोगे तभी वो काम करेंगे। तो वो शादी वाले घोड़े नहीं लाने, हमें करना है सिलेक्शन, राइट? कोई भी घोड़ा जैसे कभी रेस हॉर्स नहीं बन सकता। जो रेस हॉर्स बनता है उसको बचपन से उसका चुनाव किया जाता, राइट? चुनाव करने के बाद उसको कितने साल, कम से कम 3 से लेकर 4 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपके बिजनेस के अंदर आता है, रातों रात अमीर होने का हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस है जिसके अंदर आपको अपने आप को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट? अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि आप उस सफलता को पा सके जो आपको चाहिए। देखिए, स्कूल में भी आप जाते हैं, 12 साल की आप वहां पे भी एजुकेशन और ट्रेनिंग लेते हैं ताकि आप जिंदगी में सफल हो सके। तो वेस्टीज के अंदर आपको इतने 12 साल का समय नहीं चाहिए, आपको कम से कम 3 से लेकर 5 साल का समय चाहिए अच्छी सफलता पाने के लिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी घोड़ा जब बचपन में उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी रेगुलर खुराक उसको दी जाती है ताकि उसके अंदर न्यूट्रिशन बनी रहे और उसके अंदर स्ट्रेंथ आए। कभी मोटा घोड़ा जो बहुत ज्यादा खाता है वो कभी जीत नहीं सकता। तो जो घोड़े के ट्रेनर होते हैं उसको जो खुराक अच्छी देते हैं, फूड अच्छा देते हैं, उसको रोज एक्सरसाइज कराते हैं, रोज ट्रेनिंग करते हैं। इसी प्रकार से जैसे घोड़े की खुराक होती है, हम लोगों की खुराक होती है एजुकेशन, जो हम सब इस बिजनेस के अंदर लेते हैं। तो आपको इसके अंदर आके अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को एजुकेट करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जैसे ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, इस फोटो में क्या कोई घोड़ा अपने आप खुद भागता है? नहीं। घोड़े को भगाने वाला जो होता है वो जॉकी जिसको कहते हैं, जॉकी का बहुत बड़ा रोल होता है उस घोड़े को जिताने के लिए। अगर आप जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फुट 3 इंच है, कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मेरी हड्डी का जो भार है, मेरे कद के करके, मेरी बोन्स का जो वेट है, उससे मेरा घोड़ा स्लो हो जाएगा। मैक्सिमम जो हाइट होती है लगभग 5.5 फुट होनी चाहिए एक जॉकी की। उसका वेट जितना कम हो, 45 से लेकर 50 किलो के बीच का जॉकी हो, तो वो घोड़े के ऊपर हल्का रहता है, तभी घोड़ा भाग सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप जॉकी बने हैं, यानी कि मैं जो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूं, घोड़ा जो है, घोड़ा है हमारा नेटवर्क, राइट? जिसको हमने ट्रेन करना है, जिसको हमने अच्छी खुराक देनी है। उसके ऊपर जब हम जॉकी बनेंगे तो हमें मोटा जॉकी नहीं बनना, यानी कि लीडरशिप में कभी घमंड या ईगो नहीं आना चाहिए, राइट? अगर ईगो नहीं है तभी आप अपने नेटवर्क को दौड़ा सकेंगे, आप नेटवर्क में आग लगा सकेंगे। आप पिक्चर को अगर ध्यान से देखें, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कोई घोड़ा हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया या कोई भाषा नहीं बोलता, वो अपनी भाषा बोलता है। और कोई भी जॉकी जो है वो घोड़े की भाषा नहीं बोलता। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, पर तब भी दोनों के अंदर इतना तालमेल होता है कि एक दूसरे के हर इशारे को समझते हैं। टू बी सक्सेसफुल एंड टू बिल्ड योर नेटवर्क, आपको उस घोड़े के साथ, यानी कि अपने नेटवर्क के साथ वैसा कम्युनिकेशन रखना है कि नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को क्या चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, कौन सा सपोर्ट चाहिए, वो इमीडिएटली आपको हमेशा पता होना चाहिए, तभी आप अपने घोड़े को दौड़ा सकेंगे।